हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हो मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है बीता हुआ कल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के आज की कहानी। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध जी किसी गांव में प्रवचन देने गए हुए थे। तो उस जिस गांव में वो प्रवचन देने गए थे उस गांव में सभी लोग गौतम बुद्ध जी को बहुत मानते थे, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलते थे। तो वहाँ पर उस गांव में एक गरीब औरत भी थी जो बुद्ध जी को बहुत मानती थी, लेकिन उसका जो पति था उस औरत का, वो बिल्कुल भी बुद्ध जी को नहीं मानता था और उससे घृणा करते थे। क्योंकि वो ये समझता था वो व्यक्ति कि ये जो बुद्ध हैं ये ढोंगी हैं, ये मायावी हैं, लोगों को माया करके अपनी तरफ कर लेते हैं। तो वो उनसे बहुत घृणा करता था, उनके नाम से भी बहुत चिढ़ता था। लेकिन उसकी पत्नी बुद्ध जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उन्हीं के जो भी वो कहते थे वो करती थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। एक बार जब उनकी पत्नी जो थी उस व्यक्ति की, उसने अब भगवान बुद्ध से बोला, बहुत आग्रह की कि प्रभु हमारे घर में मतलब खाना खाने के लिए आइए, दिन का भोजन करने के लिए आइए। तो पहले तो बुद्ध जी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उसके बहुत आग्रह करने पर भगवान बुद्ध मान जाते हैं और उसके यहाँ दिन का भोजन करने के लिए जाते हैं। तो जिस समय दिन के भोजन के लिए वो जाते हैं तो उस समय उस औरत का पति नहीं होता है घर पर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ी ही देर बाद उस औरत का पति आ जाता है और देख करके वो आग बबूला हो जाता है कि बुद्ध मेरे घर पे क्या कर रहे हैं। और क्योंकि वो वैसे भी उनको पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से वो आया और जो बुद्ध के सामने की थाली थी या उनके शिष्यों के सामने की थालियाँ थी उसको उठा करके फेंक देता है और बहुत ही बुरा मतलब व्यवहार करता है उन लोगों के साथ, बहुत कड़वे शब्द बोलते हैं। तो ये सब बुद्ध जी सुनते हैं और उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब उसका थोड़ा-सा उस व्यक्ति का गुस्सा जब थोड़ा-सा शांत होता है तो बुद्ध जी उस औरत से मतलब कि मुस्कुरा करके अलविदा लेते हैं, कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ। तो इस तरह से वो वहाँ से चले आते हैं। अब जो व्यक्ति होता है जिसने इतना भला-बुरा उनको बोला था, वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने इस व्यक्ति को इतना कुछ कहा, मैंने इसकी इतनी बेइज़्ज़ती की, इसके साथ व्यवहार इतना ख़राब किया, लेकिन इसने मुझे एक भी शब्द नहीं कहा और कितना शांत मतलब कितना शांत था ये, और इसके चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी। ये कैसा इंसान है जिसको क्या गुस्सा भी नहीं आता है। वो उस रात वो जो व्यक्ति था वो पूरी रात यही सोचता रहा कि ये कैसा इंसान है। लेकिन उसे ये समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है और मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। तो वो ये निश्चय कर लेता है रात में कि मैं कल सुबह होते ही उनसे माफ़ी माँगने जाऊँगा और मुझे भी इनका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया है और मैं भी अब ये जो कहा कहेंगे वो करूँगा। इस तरह से वो क्या कहते हैं सुबह होती है और इसके बाद वो भगवान बुद्ध जी के पास जाता है और वहाँ पर वो प्रवचन दे रहे होते हैं। जब प्रवचन खत्म होता है तो वो व्यक्ति बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे क्षमा याचना करने लगता है, उनके पैर पकड़ने लगता है, रोने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कल जितना भी कुछ हुआ, मैंने जो भी अपशब्द कहे, मैंने जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो बुद्ध भगवान उनको उठाते हैं और उससे मुस्कुराकर कहते हैं कि ये जो बीता हुआ कल था, कल क्या हुआ मैं याद ही नहीं रखता हूँ कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया। अगर अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें मैं ग्रहण कर लेता हूँ और जो बुरी चीज़ें होती हैं उन्हें मैं याद नहीं रखता हूँ। बीता हुआ कल तो बीत गया, लेकिन आज का दिन तो नया है और आज भी मुझे सब कुछ यहाँ पर कितना बढ़िया है और तुम्हें इस मतलब माफ़ी माँगने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि जो लोग समझदार होते हैं वो बीते हुए कल में उलझे नहीं रहते हैं। उनके लिए हर दिन नया होता है और हर नए दिन को की वो नई शुरुआत करते हैं। तो हमें भी कभी भी अगर जो बीती हुई जो कल हैं उसमें अगर कुछ बुरी यादें हैं तो आप उन्हें वहीं छोड़ दीजिए, उन्हें ले करके हमेशा चिंतित ना रहें और एक नई शुरुआत करें। नया दिन है, नई शुरुआत करें, तो ऐसे ही जिएँ और जीने दें। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।